हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रिलेशंस क्या होता है, और रिलेशंस के टाइप्स में हमने जो है बताया था आपको कि एम्प्टी रिलेशन क्या है, एम्प्टी और वॉइड रिलेशन क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या है और आइडेंटिटी रिलेशन क्या है। रेंज एंड डोमेन भी फाइंड आउट किया था हमने रिलेशंस का रेंज एंड डोमेन और को डोमेन भी हमने जो है फाइंड आउट करने सीखा था। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस में सिमेट्रिक रिलेशंस क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है ऐसा रिलेशन जिसमें AA बिलोंग्स टू R हो, AA बिलोंग्स टू R हो फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, then relation is called reflexive relation. एनी रिलेशन, चलिए डिफाइन करें इसको कि एनी रिलेशन R is said to be reflexive relation in the set A if AA belongs to R for all A belongs to A। ठीक है, कोई रिलेशन जो है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। किसी सेट A में हमारा कोई रिलेशन R रिफ्लेक्सिव कहलाएगा जब AA जो है बिलोंग्स टू R हो, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A हो। क्लियर? दैट इज इफ A रिलेटेड टू A हो फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A। क्लियर? कि कोई A जो है हमारा नॉन एम्प्टी सेट है और R जो है उस सेट में R कोई रिलेशन डिफाइंड है उस सेट में, तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव होगा जब AA बिलोंग्स टू R हो फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, दैट इज इफ A रिलेटेड टू A फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A। सपोज करें कि कोई हमारा जो है नॉन एम्प्टी सेट है A 1 2, जिसके एलिमेंट क्या है 1 2 है, तो ये भी हमारा A हुआ 1 2। ठीक है, अब इसमें जो है एक रिलेशन हमारा जो है R डिफाइंड है। R सपोज करें कि इस तरह से डिफाइंड है, ऑर्डर पेयर 1 1 2 2 1 2, इस तरह से ऑर्डर पेयर हमारा डिफाइंड है कोई रिलेशन R। ठीक है, R इज इक्वल टू 1 1 2 2 1 2। R एक रिलेशन है जो नॉन एम्प्टी सेट जिसके एलिमेंट्स 1 और 2 हो, इसके लिए एक रिलेशन हमारा डिफाइंड है द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 1 1 2 2 1 2। क्लियर? तो ये हमारा जो है रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? तो बाय डेफिनेशन हम देख रहे हैं कि AA बिलोंग्स टू R हो फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, तो R हमारा क्या होता है? रिफ्लेक्सिव होता है। तो AA, तो इसमें A में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट हैं 1 एंड 2, और 1 एंड 2 स्वयं खुद के साथ अगर ऑर्डर्ड पेयर हो, 1 का 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर है इसमें। ठीक है, फिर सेकेंड एलिमेंट क्या है आपका 2 का 2 के साथ ऑर्डर पेयर है तो है। ठीक है, दिस इंप्लाई दैट जो गिवन रिलेशन है R इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या है हमारा ये R जो है एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्लियर? कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि कोई रिलेशन जो है R किसी नॉन एम्प्टी सेट A के लिए A में डिफाइंड हो, तो वह R हमारा रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। कब? जब उसके प्रत्येक एलिमेंट का खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन में बिलोंग हो, तो उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने जो है क्वेश्चन लिया है कि A कोई जो है सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है 1 2 1 2, और इसमें जो है एक R जो है रिलेशन डिफाइंड है द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर 1 1 2 2 1 2। तो ये रिलेशन हमारा जो है रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके 2 एलिमेंट्स हैं 1 और 2, और ये खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में R में है, सो R इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर?
सॉरी, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो है डिस्कस किया था कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। तो आइडेंटिटी रिलेशन में हमने डिफाइन किया था कि आइए हमारा जो है एक आइडेंटिटी रिलेशन होगा कब, जो सेट होगा ऑर्डर्ड पेयर ए का सच दैट ए बिलोंग्स टू ए के लिए। ठीक है, कि आइडेंटिटी रिलेशन जो है एक ऐसा रिलेशन है जिसमें जो है ऑर्डर्ड पेयर का वो सेट होगा फॉर ए बिलोंग्स टू ए। और रिफ्लेक्सिव में हम डिफाइन कर रहे हैं कि एनी रिलेशन आर इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इन द सेट ए इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। क्लियर। अब यह आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड आइडेंटिटी रिलेशन। तो देखें कि ये जो रिलेशन हम डिफाइंड है अभी R इज इक्वल टू 1 1 2 2 1 2 इन दिस सेट A हैविंग एलिमेंट्स 1 एंड 2, तो ये हमारा क्या है, R इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब ये बताएं क्या ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है। तो आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव में यही डिफरेंस होता है कि आइडेंटिटी रिलेशन में हमारा जो एलिमेंट्स है वो खुद के साथ रिलेटेड हो, खुद के साथ उसका जो ऑर्डर्ड पेयर बने, उसी का जो है सेट हमारा क्या कहलाता है, आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। दैट मीन्स इसके अलावा ए के अलावा दूसरा कोई जो है ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन में नहीं होता है। जबकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमारा जो है खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर तो हो ही, और बाकी भी एलिमेंट्स, बाकी भी ऑर्डर पेयर उसमें प्रेजेंट हो तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव होता है। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में हमारा केवल खुद के एलिमेंट के साथ जो ऑर्डर पेयर होगा वही होगा, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं होता है। तो इसके लिए अगर हम आइडेंटिटी रिलेशन लिखना चाहें तो आइडेंटिटी रिलेशन केवल ये होगा 1 1 और 2 2। ठीक है, ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा इस सेट ए के लिए। इस सेट ए के लिए आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, 1 1 2 2, और ये हमारा जो है रिफ्लेक्सिव होगा। क्लियर कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है और आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, क्या डिफरेंस होता है आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में। तो इससे जो है हमारा एक कंक्लूजन निकलता है कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन but its converse is not true। क्लियर कि कोई हमारा जो है आइडेंटिटी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो सकता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है कोई जरूरी नहीं है कि वो आइडेंटिटी रिलेशन ही हो। क्लियर कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमारा क्या होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। क्लियर, नोट कर लें। चलिए सेकेंड रिलेशन है आपका कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। सिमेट्रिक रिलेशन किसी रिलेशन को हम कब कहेंगे, तो एनी रिलेशन इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट बी ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन, चलिए डिफाइन करें इसको। सिमेट्रिक रिलेशन, एनी रिलेशन आर इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन in the set, non-empty set A if and only if AB belongs to R, this implies that BA belongs to R for every AB belongs to A। Clear? That is if A related to B, this implies that B related to A for all AB belongs to A। क्लियर। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन जो है ऐसा रिलेशन होता है किसी सेट के लिए, किसी सेट में आर अगर हम जो है कोई रिलेशन हमारा डिफाइंड है तो सिमेट्रिक रिलेशन तब होगा जब ए बी भी होगा आर में और बी ए भी होगा आर में, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए। चलिए क्वेश्चन समझते हैं
कि एक जो है सेट हमारा जो है ए है जिसमें एलिमेंट्स क्या है 1 2, अभी हमने जो है पीछे इसको लिया था कि सेट ए 1 2 है, ठीक है। इसमें एक रिलेशन जो है आर डिफाइंड है, क्या है आपका वह आर 1 2 2 1 एंड 1 1। क्या ये रिलेशन जो है, क्या ये रिलेशन हमारा जो है सिमेट्रिक रिलेशन है? तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हमारा क्या होना चाहिए 1 2 अगर जो है आर में है तो 2 1 भी आर में होना चाहिए, है कि नहीं? देखिए कि 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 इज आल्सो बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए जो है हमारा क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए ए बी अगर आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट सेट लेते हैं। नेक्स्ट जो है सेट लेकर के सिमेट्रिक को समझें कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। कि सपोज करें कि कोई हमारा जो है ए नॉन एम्प्टी सेट है जिसके एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 है, 1 2 3 है। अब 1 2 3 में एक जो है हमारा क्या है रिलेशन आर है। आर रिलेशन हमारा डिफाइंड है, कैसे है आर 1 1 1 2 2 1 2 3 3 2 1 3 3 1, ठीक है। ये हमारा जो है रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं? तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हमारा क्या होना चाहिए 1 2 अगर हमारा आर में है तो 2 1 भी आर में होना चाहिए, है कि नहीं? देखिए है इसमें। फिर 2 3 अगर जो है हमारा आर में है तो 3 2 भी आर में होना चाहिए, है कि नहीं? है। फिर 1 3 अगर आर में है तो हमारा 3 1 भी आर में होना चाहिए, है कि नहीं? क्लियर? दैट मीन्स जो गिवन रिलेशन है वो क्या है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। सो आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर? सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन में फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए इज आल्सो बिलोंग्स टू आर। क्लियर? कि हमारा जब ए बी आर में होगा तो बी ए भी आर में होगा। क्लियर? नोट कर ले। नेक्स्ट आपका रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में ट्रांजिटिव रिलेशन हमारा जो है कोई रिलेशन आर ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है जब ए बी बिलोंग्स टू आर हो एंड बी सी बिलोंग्स टू आर हो, दिस इंप्लाई दैट ए सी बिलोंग्स टू आर हो, ठीक है। तो चलिए देखें ट्रांजिटिव रिलेशन डिफाइन करें इसको, क्या है ट्रांजिटिव रिलेशन। एनी रिलेशन or is said to be transitive relation in the set A if AB belongs to R and BC belongs to R, this implies that AC belongs to R for all ABC belongs to R. Clear? ABC belongs to A. Clear? That is if A related to B and B related to C, this implies that AC A related to C for all ABC belongs to A। कि ट्रांजिटिव रिलेशन है कि अगर जो है ए बी हमारा जो है आर में हो, बी सी भी आर में हो तो ए सी भी आर में होगा, तो उस कंडीशन में हम उस कंडीशन में हमारा रिलेशन क्या होगा ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। क्लियर? कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या है और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, और डिफरेंस क्या होता है सिमेट्रिक और डिफरेंस क्या होता है रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी रिलेशन में। आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या डिफरेंस होता है? क्लियर? तो चलिए इन जो है रिलेशंस को, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को, सिमेट्रिक रिलेशन को और ट्रांजिटिव रिलेशन को क्वेश्चन लेकर के हम देखें कि हमारा जो गिवन रिलेशन है, क्वेश्चन में हमारा जो गिवन रिलेशन है वो सिमेट्रिक है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन हमारा जो है क्या है कि कोई रिलेशन आर है, एनी रिलेशन आर
relation R in the set A is equal to 1 2 3 4 and so on 13 14, एक हमारा जो है नॉन एम्प्टी सेट गिवन है, ठीक है, और उसमें R एक रिलेशन है, R एक रिलेशन है, डिफाइंड एज R इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। क्या है क्वेश्चन आपका कि ए रिलेशन R ऑन द सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन 13 14 डिफाइंड एज R इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमें दिखाना है कि रिलेशन हमारा जो है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, कि रिलेशन जो है क्या रिफ्लेक्सिविटी चेक करना है, सिमेट्री चेक करना है और ट्रांजिटिविटी चेक करना है कि ट्रांजिटिव है कि नहीं, ठीक है, सिमेट्रिक है कि नहीं और रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। चलिए इसको चेक करें इसको, ठीक है। R जो है हमारा ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। R इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। हम सेट जो है चैप्टर में आपको बताया है, हमने आपको जो है बताया है कि किसी भी सेट को हम रिप्रेजेंट 3 तरह से कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं, एक जो है सेट बिल्डर फॉर्म में, दूसरा हम रोस्टर फॉर्म में, और तीसरा जो है विजुअल डायग्राम द्वारा जो है सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का 3 तरीका होता है। तो चूंकि हमारा रिलेशन भी क्या है, एक सेट ही है, किसका सेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट होता है, सबसेट होता है हमारा रिलेशन। तो रिलेशन भी चूंकि हमारा सेट ही है, अतः इसको भी रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होंगे। कौन कौन से, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और विजुअल डायग्राम से। तो हम जो है यहां पे जो हमारा R डिफाइंड है वो किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो सेट बिल्डर फॉर्म से ये किस फॉर्म में है आपका, सेट बिल्डर फॉर्म। अब इस रिलेशन को हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होगा कि हमारा जो A का एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एंड सो ऑन 13 14। अब जो है अगर x 1 ले तो y क्या होगा, 3 होगा, ठीक है, क्योंकि 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। अगर 1 2 ले, अगर x 2 ले तो y क्या होगा, 6 होगा। अगर x 3 ले तो y क्या होगा, 9 होगा। अगर x 4 ले तो y क्या होगा आपका, 12 होगा। अगर x 5 ले, अगर x हम क्या ले, 5 ले, तो उस कंडीशन में हमारा जो है y क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, जो कि A का एलिमेंट नहीं है। तो एक हमारा जो है रिलेशन मिल गया 1 3 2 6 3 9 4 12। इस ऑर्डर पेयर का जो सेट है वही हमारा क्या है, रिलेशन है। अब इस रिलेशन को हमें दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो चलिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए कि 1 का जो 1 है, 1 का जो है 1 के साथ रिलेशन होना चाहिए, माने 1 1 जो है बिलोंग्स होना चाहिए R में, जो कि नहीं है। 1 1 डज नॉट बिलोंग टू R। 2 2 ऐसे ही जो है डज नॉट बिलोंग टू R। 3 3 डज नॉट बिलोंग टू R। 4 4 डज नॉट बिलोंग टू R। 5 5 डज नॉट बिलोंग टू R। 6 6 डज नॉट बिलोंग टू R एंड सो ऑन। 13 13 does not belong to R. 14 14 does not belong to R. That means R is not a reflexive relation. क्लियर, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन के डेफिनेशन से हम जानते हैं कि हमारा क्या होना चाहिए, जो एलिमेंट्स हैं, जो सेट ए के एलिमेंट्स है जिस पे जो हमारा रिलेशन R डिफाइंड है, उस सेट के एलिमेंट्स का, प्रत्येक एलिमेंट का खुद के साथ जो ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 13 14 जो एलिमेंट्स हैं
उसका खुद के साथ कोई ऑर्डर्ड पेयर जो है इस रिलेशन में नहीं है, दैट मीन्स आर इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर। अब हमें क्या चाहिए, सिमेट्रिक रिलेशन चाहिए। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए अगर जो है कोई ऑर्डर्ड पेयर इसमें से ले, रिलेशन जो डिफाइंड है उसका कोई ऑर्डर्ड पेयर ले, 1 3 बिलोंग्स टू आर, 1 3 बिलोंग्स टू आर इसमें है, तो क्या इसमें 3 1 है, 3 1 है, नहीं है, 3 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। ठीक है। अगर हम 2 6 एलिमेंट लें, ये हमारा जो है आर में है, तो क्या 6 2 इसमें है, नहीं है। ऐसे ही हम टोटल एलिमेंट्स, टोटल ऑर्डर्ड पेयर के लिए इस तरह से लिख सकते हैं कि 3 9 बिलोंग टू आर बट 9 3 डज नॉट बिलोंग टू आर। क्लियर। दैट मीन्स आर इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर कि हमारा जो आर गिवन रिलेशन है वो ना रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है। अब चेक करें कि ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए देखिए क्या है आपका, 1 3 बिलोंग्स टू आर, 1 3 है इसमें, ठीक है, एंड 3 9 बिलोंग्स टू आर, ये भी है। तो क्या 1 9 बिलोंग्स टू आर है, नहीं है। दैट मीन्स आर इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर कि ये जो गिवन रिलेशन है सेट ए पे जो डिफाइंड है हमारा रिलेशन आर कि ऑर्डर्ड पेयर का सेट एक्स वाई सच दैट 3x - y = 0 और ए सेट 1 2 3 4 एंड सो ऑन 13 14, तो उसमें हमारा जो है रिलेशन जो डिफाइन है वो रिलेशन ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। क्लियर कि कैसे चेक करते हैं रिफ्लेक्सिबिलिटी और ट्रांजिटिविटी और सिमेट्रिक। ठीक है, चलिए नोट कर लें। नेक्स्ट लेते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन लें और उसमें चेक करें कि हमारा जो है रिलेशन, गिवन रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3, हमारा सेट क्या है 1 2 3 है और उसमें एक रिलेशन जो है डिफाइंड है, क्या है रिलेशन आपका 1 1 1 1 2 2 3 3, ठीक है। फिर आपका क्या है 1 1 2, ठीक, उसके बाद 2 3 3 2, ये आपका रिलेशन हमारा जो है डिफाइंड है। ठीक है, क्या आपका रिलेशन 1 1 2 2 3 3 और 1 2 2 1 2 3 3 2। क्लियर। तो इस रिलेशन को हमें जो है डिफाइन करना है कि क्या ये रिलेशन जो है हमारा रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं और ट्रांजिटिव है कि नहीं। क्लियर। तो चलिए दिखाएं इसको कि हमारा क्या है। फर्स्ट, पिछले वाले क्वेश्चन में जो हमारा आर रिलेशन था वो किस फॉर्म में था, सेट बिल्डर फॉर्म में था। उसको हमने जो है रिप्रेजेंट किया किसमें, रोस्टर फॉर्म में। ये ऑलरेडी जो है रिलेशन हमारा किस फॉर्म में दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में हमारा ये गिवन कंडीशन है। अब इस रिलेशन को हमें दिखाना है, आर हमारा गिवन है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 3 2, ठीक है। अब इस रिलेशन को दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं, क्या एलिमेंट्स हैं 1 2 3। और 1 के साथ हमारा जो है रिलेशन होना चाहिए, 2 का 2 के साथ होना चाहिए, 3 का 3 के साथ होना चाहिए। अगर इस तरह से इस रिलेशन में है तो दैट मीन्स आर हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो देखें यहाँ पे 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, 3 3 आल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, दैट मीन्स आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर कि चूंकि एलिमेंट्स हमारे जो ए के एलिमेंट्स हैं वो खुद के साथ रिलेटेड हैं,
तो हमारा आर रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब सिमेट्रिक रिलेशन के लिए देखें कि सिमेट्रिक है कि नहीं। तो देखिए 1 2 इसमें है, 1 2 इसमें है, क्या 2 1 है, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। ठीक है, तो हमारा क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तभी हम इस रिलेशन को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। इसमें क्या है, 1 2 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर है। दैट मीन्स आर इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर कि आर हमारा जो गिवन आर है वो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब चेक करें ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो ट्रांजिटिव के लिए अब इसमें देखें 1 2 2 1 है कि नहीं, 2 1 नहीं है, इसमें 2 1 नहीं है। ठीक है, 2 1 नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो है ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब हम जो है इसको देखें कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। अब ट्रांजिटिव के लिए हम देखें तो ट्रांजिटिव के लिए 1 2 बिलोंग्स टू आर है, 1 2 बिलोंग्स टू आर है, फिर एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर है, बट 1 3 बिलोंग्स टू आर है कि नहीं है, देखें इसमें है कि नहीं, 1 3 है, नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू आर। क्लियर, दैट मीन्स आर इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर, तो रिलेशन हमारा जो है आर डिफाइंड था सेट ए पे जिसके एलिमेंट्स क्या थे 1 2 3, और आर जो है रिलेशन हमारा डिफाइंड था 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 3 2। तो इसको हमने चेक किया कि गिवन रिलेशन जो है हमारा रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। क्लियर, तो इसमें रिफ्लेक्सिव हमारा रिलेशन है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर, नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लें कि कोई हमारा आर जो है डिफाइंड हो किसी सेट पे, तो वो जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। ठीक है, तो एक रिलेशन हमारा जो है रिलेशन आर इन सेट जेड। क्वेश्चन है आपका कि ए रिलेशन आर in the set z means integers z of all integers defined as r is equal to the set of ordered pair x y such that x minus y is an integer। क्लियर, अब इसे चेक करना है कि हमारा जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये रिलेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो चेक करें। चलिए, हमारा जो है r इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, और किस सेट पे हमारा r डिफाइंड है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है, तो चलिए रिफ्लेक्सिबिलिटी के लिए, रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हम कोई z का एलिमेंट लें। सपोज करें कि a बिलोंग्स टू z। a जो है हमारा जो है जनरल एलिमेंट है जो कि z का है। ठीक है, अब जो है a में से a को माइनस करें, तो जब a से a माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 0। तो 0 इज एन इंटीजर। 0 हमारा क्या होता है, इंटीजर होता है। दैट मीन्स a related to a for all a belongs to z। That means R is reflexive relation। R हमारा रिलेशन कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। क्लियर कि हमने जो है किसी एलिमेंट्स को लिया, कोई भी एलिमेंट a z का हमने लिया, अगर उसी एलिमेंट का खुद जो है उसमें से माइनस करें वही एलिमेंट, तो हमारा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। दो सेम इंटीजर को हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, और 0 इज आल्सो एन इंटीजर। दैट मीन्स जो हमारा कंडीशन है कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर,
तो A रिलेटेड टू A फॉर एवरी A बिलोंग्स टू Z, दैट मीन्स R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर। अब चलें चेक करें कि हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं। इसके लिए हम जो है सपोज करें दो एलिमेंट्स Z के, A एंड B बी टू एलिमेंट्स ऑफ Z, ठीक है, सच दैट A B बिलोंग्स टू R। हम ऐसा जो है A और B दो इंटीजर लें जिसके लिए हमारा ए बी जो है बिलोंग्स टू आर हो, दैट मीन्स ए रिलेटेड टू बी हो। क्लियर। तो जब ए रिलेटेड टू बी है, दिस इंप्लाई दैट ए माइनस बी हमारा क्या होगा, इंटीजर होगा बाय कंडीशन। अगर जो है हम किसी भी इंटीजर में ए माइनस बी हमारा क्या है, इंटीजर है। अब किसी भी इंटीजर में अगर माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो उससे जो मिलेगा वो भी हमारा क्या होगा, इंटीजर ही होगा। तो इसमें माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस ए माइनस बी इज आल्सो एन इंटीजर। क्लियर। अब माइनस से मल्टीप्लाई करें इसमें तो क्या हो जाएगा आपका, b माइनस ए इज एन इंटीजर। ठीक है, b माइनस ए मीन्स b रिलेटेड टू ए और b a बिलोंग्स टू r। क्लियर। फॉर एवरी a b बिलोंग्स टू z, so r is a symmetric relation। r क्या हो गया हमारा, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। क्लियर कि r जो रिलेशन है वो हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। क्लियर। अब नेक्स्ट है कि ट्रांजिटिव है कि नहीं, कि जो रिलेशन हमारा r है, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, ये रिलेशन हमारा जो है ट्रांजिटिव है कि नहीं, नोट कर लें। तो नेक्स्ट जो है ट्रांजिटिविटी के लिए, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हम तीन एलिमेंट्स z का ले लें, तीन एलिमेंट्स जो है z के ले लें। तो लेट ए बी सी बिलोंग्स टू z, हम तीन एलिमेंट्स जो है z के ले लिए, ए बी सी सच दैट ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी। ठीक है, हमने क्या ले लिया, ए बी सी जो है जेड के तीन एलिमेंट्स ले लिए, ऐसा एलिमेंट्स लिए जिसके लिए ए रिलेटेड टू बी हो और बी रिलेटेड टू सी हो। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया कि जब ए रिलेटेड टू बी है, दिस इंप्लाई दैट कि ए माइनस बी इज एन इंटीजर। ठीक है, और एंड बी रिलेटेड टू सी मीन्स बी माइनस सी इज एन इंटीजर। क्लियर कि a रिलेटेड टू b मीन्स a माइनस b इज एन इंटीजर, x माइनस वाई इज एन इंटीजर, तो a माइनस b इज एन इंटीजर। अब b रिलेटेड टू c मीन्स b माइनस c इज एन इंटीजर। और सम ऑफ टू इंटीजर्स, हम जानते हैं कि सम ऑफ टू इंटीजर्स इज आल्सो एन इंटीजर। तो हम इसको अगर सम करें कि a माइनस बी प्लस b माइनस सी, तो ये भी क्या होगा, इज एन इंटीजर। क्लियर। अब सम करें तो b भी क्या हो गया, कैंसिल। दिस इंप्लाई दैट a माइनस सी इज एन इंटीजर। तो जब a माइनस सी इंटीजर है, दैट मीन्स a रिलेटेड टू c। ठीक है, a रिलेटेड टू c। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है कि a रिलेटेड टू b हो और b रिलेटेड टू c हो, दिस इंप्लाई दैट a रिलेटेड टू c फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। तो उस कंडीशन में हमारा आर क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये जो गिवन रिलेशन है वो हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। क्लियर। नोट कर लें। चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लें जिससे जो है आप किसी भी रिलेशन को कंफर्म कर पाए कि वो रिलेशन हमारा जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सो दैट द रिलेशन आर, आपका क्वेश्चन है कि सो दैट
so that the relation R in the set of all real numbers रियल नंबर्स के सेट को हम किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं. डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर. ठीक है, अब इसमें जो है हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं है. क्लियर? तो चलिए रिफ्लेक्सिव चेक करें. इसमें ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर. और ये जो हमारा सेट है, ये जो आर रिलेशन है, किस सेट पे डिफाइंड है? रियल नंबर के सेट पे. और रियल नंबर के सेट को भी हम किससे डिनोट करते हैं? आर से ही डिनोट करते हैं. अब इस क्वेश्चन में हम रियल नंबर के सेट को एस से डिनोट कर लें. किससे डिनोट कर लें? एस से डिनोट कर लें. क्लियर? अब चलिए अब चेक करें कि हमारा आर रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं और ट्रांजिटिव है कि नहीं. क्लियर? अब चलिए तो सिमेट्रिक के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए हमने जो है एलिमेंट कोई ए ले लिया, कोई ए एलिमेंट ले लिया. क्या ले लिया आपका? 1/2 बिलोंग्स टू एस. एस मीन्स रियल नंबर का सेट. ठीक है, तो 1/2 का स्क्वायर करें, अगर ए स्क्वायर करें तो 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर क्या मिल जाएगा आपका? 1/4. 1/4 ए जो है 1/2, अगर हम रियल नंबर का कोई रियल नंबर ले लिया तो ए स्क्वायर क्या मिल गया? 1/4. होना क्या चाहिए रिलेशन में? ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर. तो ए जो हमारा 1/2 है लेस देन 1/2 का होल स्क्वायर है? नहीं है. इट इज नॉट ट्रू. इट इज नॉट ट्रू. ये हमारा ट्रू नहीं है. दैट मीन्स 1/2 एंड 1/2 does not belong to relation R. So R is not a reflexive relation. क्लियर कि हमारा ये रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है. ठीक है, क्योंकि कंडीशन हमारा जो है ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर. दैट मीन्स ए जो है लेस होना चाहिए था 1/2 लेस होना चाहिए था 1/2 के स्क्वायर से, लेकिन ये ट्रू नहीं है. ये हमारा लेस नहीं होता है, क्या होता है? ग्रेटर होता है. तो उस कंडीशन में दैट मीन्स 1/2 डज नॉट बिलोंग टू आर रिलेशन. ठीक है, सो आर इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन. क्लियर? अब चले किसको चेक करना है? सिमेट्रिक को चेक करना है. तो सिमेट्रिक के लिए दो रियल नंबर लें. क्या रियल नंबर लें? 1/2 और एक ले लें बी 1 ले लें. क्या ले लें? 1 ले लें. ठीक है, बिलोंग्स टू एस. एस मीन्स रियल नंबर का सेट. ठीक है, 1/2 बिलोंग्स टू एस एंड 1 बिलोंग्स टू एस. हमने दो एलिमेंट ले लिया. किसका? रियल नंबर का. तो रियल नंबर के सेट से दो एलिमेंट, दैट मीन्स दो रियल नंबर हमने ले लिया. ठीक है, दो रियल नंबर ले लें तो देखें इसमें ए 1/2 जो ए है 1/2 वो 1 के स्क्वायर से लेस है कि नहीं है? 1/2 1 के स्क्वायर से लेस है कि नहीं है? इट इज ट्रू. ठीक है, दैट मीन्स 1/2 1 बिलोंग्स टू आर. क्लियर? अब देखें, अब जो है अगर जो है हम 1 लेस देन इक्वल टू 1/2 का करें, क्या हो गया आपका? बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर. तो हमारा क्या हो गया? इट इज नॉट ट्रू. ये हमारा ट्रू नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? 1 जो है 1/4 से लेस नहीं है, क्या है? ग्रेटर है. तो इसका मतलब
इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाई दैट कि 1/2 डज नॉट बिलोंग टू आर। क्लियर, कि 1/2 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए डज नॉट बिलोंग टू आर, दैट मीन्स दैट इज इफ आर इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। आर क्या है, हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। क्लियर कि जो हमारा रिलेशन डिफाइंड है कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी का सेट जिसमें कि ए जो है लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर हो और सेट क्या हो हमारा, रियल नंबर का सेट हो। तो रियल नंबर जो है दो हमने ले लिया, 1/2 और 1, और इस पे हमने दिखाया कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो बी ए जो है डज नॉट बिलोंग टू आर है। दैट मीन्स जो रिलेशन गिवन है आर इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर, नोट कर लें। अब हमें चेक करना है कि ये रिलेशन हमारा जो है ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो चलिए चेक करें। इसके लिए हम 3 रियल नंबर लेंगे। 3 रियल नंबर जो है हम ले लेते हैं। ए जो है एक रियल नंबर हमने ले लिया, लेट ए इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू एस, बी इज इक्वल टू -2 बिलोंग्स टू एस एंड सी इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू एस। हमने जो है 3 जो है रियल नंबर ले लिया आपका। ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू -2 एंड सी इज इक्वल टू 1। क्लियर, ठीक है। ऐसा हमने लिया कि ए रिलेटेड टू, अब देखें इसमें क्या है, ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी है कि नहीं। तो ए मीन्स 2 लेस देन इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर है, ठीक है, एंड -2 लेस देन इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन्स 2 - 2 बिलोंग्स टू आर एंड -2 1 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, दिया है। दिस इंप्लाई दैट, आप देखें कि क्या 2 और 1 जो है आर में है कि नहीं। तो 2 और 1 के लिए 2 लेस देन इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर, ये सही है, नहीं है, इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू। दैट मीन्स 2 1 does not belong to R, does not belong to R. That means R is not a transitive relation. क्लियर कि हमारा जो है ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो जो रिलेशन हमारा गिवन है कि ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, ऑर्डर्ड पेयर ए बी का सेट सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। नाइदर रिफ्लेक्सिव, नॉर सिमेट्रिक, नॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। और ये आर रिलेशन किस पे डिफाइन है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स पे, ठीक है। नोट कर लें। चलिए एक क्वेश्चन जो है और देख लेते हैं जिसमें हम उस रिलेशन को डिफाइन करें कि वो हमारा रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं और ट्रांजिटिव है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि चेक whether the relation R defined in the set A is equal to 1 2 3 4 5 6 as R is equal to क्या है आपका, R is equal to set of ordered pair such that B is equal to A plus 1। क्या है क्वेश्चन आपका कि A जो है हमारा कोई नॉन एम्प्टी सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उस पे जो है एक रिलेशन R हमारा डिफाइंड है, ठीक है। वो R क्या है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 है। किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। किस फॉर्म में है ये, सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो अभी हमने बताया आपको कि चूंकि सेट को जो है हम 3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और रिलेशन भी हमारा क्या है, सेट ही है, अतः हम इस रिलेशन को भी
तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में ये हमारा रिलेशन गिवन है। अगर इसको हम किसमें रोस्टर फॉर्म में लिखें, रोस्टर फॉर्म में लिखें तो हमारा क्या होगा देखें तो 1 2 3 4 5 6, तो ए का एलिमेंट लें हम, अगर 1 लेंगे तो हमारा बी क्या होगा 2 होगा, ए प्लस 1। अगर हम 2 लें तो बी क्या होगा 3 होगा, अगर 3 लें तो बी क्या होगा 4 होगा, अगर हम 4 लें तो बी क्या होगा 5 होगा, और हम 5 लें तो बी क्या होगा आपका 6 होगा, अगर हम 6 लें तो बी क्या होगा 7 होगा, जो कि ए का एलिमेंट नहीं है। तो इस सेट बिल्डर फॉर्म में जो रिलेशन हमारा डिफाइंड था उसको हमने जो है रोस्टर फॉर्म में लिखा, तो ये रिलेशन मिल गया कि सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्ड 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 5 6। क्लियर। अब इस रिलेशन को हमें बताना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, और ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, डज नॉट बिलोंग टू आर है। 2 2 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, वो भी नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू आर है। 3 3 होना चाहिए, वो भी नहीं है। 4 4 होना चाहिए, वो भी नहीं है। 5 5 होना चाहिए, वो भी नहीं है। 6 6 होना चाहिए, वो भी नहीं है। दैट मीन्स आर इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर कि ये जो रिलेशन हमारा गिवन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है। अब चेक करें कि ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्रिक में देखिए 1 2 आर में है, ठीक है। तो 2 1 है कि नहीं है, 2 1 नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू आर। 1 2 आर में है लेकिन 2 1 आर में नहीं है, ठीक है। सिमिलरली 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है। 3 4 है लेकिन 4 3 नहीं है। 4 5 है तो 5 4 नहीं है। 5 6 है तो 6 5 नहीं है। दैट मीन्स आर रिलेशन आर इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर। अब जो है हमें क्या चेक करना है कि गिवन रिलेशन जो है ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए देखें आप यहां पे कि 1 2 belongs to R, 1 2 belongs to R, 2 3 belongs to R। क्या है आपका कि 1 2 belongs to R एंड 2 3 belongs to R। ठीक है। तो क्या 1 3 belongs to R है, देखिए नहीं है, बट 1 3 does not belong to R। So R is not a transitive relation। R हमारा क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर। तो हमारा क्या है, न रिफ्लेक्सिव है न ट्रांजिटिव है। दैट मीन्स जो हमारा रिलेशन R जो है सेट A के लिए जो डिफाइंड रिलेशन है द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक एंड नॉन ट्रांजिटिव। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने जो है सीखा कि कोई रिलेशन जो है हमारा रिफ्लेक्सिव कब होता है, सिमेट्रिक कब होता है और ट्रांजिटिव कब होता है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद बच्चों।